नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों, देरी के लिए माफी चाहता हूं और आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक भी कुछ अजीब ही है क्योंकि उस पर बहुत सारे मिथ हैं। कुछ उसको सही बोलते हैं, कुछ लोग उसको खराब बोलते हैं और इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं। हो सकता है काफ़ी साथियों ने देखा हो, और जिन साथियों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के उसको देख भी सकते हैं। हम चर्चा करने वाले हैं साथियों दीमक के ऊपर। दीमक को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब और ये सब होते रहते हैं, और दीमक को लेकर के हमारे साथी इतने परेशान भी रहते हैं और बहुत पैसा भी उस पर बर्बाद करते हैं। बहुत सारी महंगी दवाइयां दीमक को मारने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। जिनके के दीमक मरे या ना मरे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो जमीन के ऊपर भी होते हैं, हमारी फसल के ऊपर भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर भी आते हैं। तो अब बात करते हैं कि दीमक क्यों दीमक को लेकर के इतनी ज्यादा है। लोगों का मानना है कि दीमक हमारी फसल को बर्बाद करती है, जबकि हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं है। यही पिछले वीडियो में हमने बताया था। और काफी साथी ऐसे हैं कि जो दीमक को शत्रु नहीं मानते, अपना मित्र मानते हैं, मित्र कीट समझते हैं। और मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक मोनोपोली भी है। कुछ लोगों ने इसको शत्रु बना दिया है, जबकि ये शत्रु नहीं था किसान का, ये मित्र था। क्योंकि जो काम केचुआ करता है उसी काम को दीमक करती है। केचुआ हमारी मिट्टी खाता है और खाद के रूप में हमको मिट्टी को ही वापस करता है, लेकिन हमारी मिट्टी को खाने के बाद उसको खाद के रूप में चेंज करके हमें वापस करता है। यही काम हमारी दीमक करती है। दीमक हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे खेत के अंदर है, क्रॉप वेस्ट है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसको ही खाती है और खाद के रूप में उसको हमें वापस करती है। दीमक जो हमें वापस करती है, दीमक की जो मिट्टी होती है, अब अलग अलग उसको कहीं कुछ कह सकते हैं, हमारे यहां उसको बामी भी बोलते हैं, दीमक की बामी। पहाड़ जैसा एक वो जहां बहुत सारी दीमक होती है, एक पहाड़ जैसा बना देती है, उसके अंदर बहुत सारे छेद 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 जैसे दिखाई देते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके अंदर रिच पोटेशियम पाया जाता है। अगर उस मिट्टी को एकत्रित कर लिया जाए और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में उसको 5 से 6 दिन या लगभग 1 हफ्ते तक डाल के रखा जाए और उसका आप स्प्रे करें पोटाश के रूप में, तो देखेंगे आप चमत्कारिक आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। और हमारे काफी किसान साथी इस प्रयोग को करते भी हैं। फिर भी लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ है कि खेत के अंदर दीमक है, फसल को बर्बाद करेगी। अब यहां एक बात आती है कि कुछ हमारी फसल के पौधों में भी दीमक लगती है। यहां से सारा खेल शुरू होता है। तभी हमारे किसान साथियों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि दीमक उसको खा रही है आपकी फसल को। अब मैं अपने साथियों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे खेत में हमने सपोज करते हैं अभी धान का सीजन आने वाला है और धान है या कोई भी फसल है, उसमें दीमक लगी हुई है, उस खेत के अंदर दीमक है, और दीमक कोई एक आध कीड़ा तो होता नहीं है, बहुत सारे होती है, उसकी कॉलोनीज होती हैं, तो वो सारी फसल को बर्बाद क्यों नहीं करती है? उसमें से मैक्सिमम 4 या 5% पौधे ही खराब क्यों होते हैं? देखने में ये भी आया है कि पास पास में 2 पौधे बिल्कुल लगे होते हैं, इस पौधे में दीमक लग गई है, इसकी जड़ को नीचे से खत्म कर दिया, पौधा सूख गया, मर गया, और बराबर वाले पौधे के अंदर दीमक नहीं आई। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि दीमक वेस्ट में, मैंने पीछे भी बताया था, वेस्ट जो होता है उसको ही खत्म करती है, माने निर्जीव को ही खत्म करती है। इसका मतलब आपका पौधा वो पहले किसी बीमारी के द्वारा
या इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण पहले से ही वो पौधा आपका खराब था जिसमें दीमक आई, क्योंकि इनके अंदर सिक्स सेंस ऐसा होता है ऑटोमेटिकली, गॉड गिफ्टेड इन लोगों के ऊपर, जो हमारे केचुआ हुआ, जो दीमक हुई, या जो भी हमारे मित्र कीट है, इनको इतना परमात्मा ने इनको बना करके भेजा है कि ये हमसे ज्यादा पहचान रखते हैं। हम नहीं देख पाते कि हमारा कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा खराब है, हमको बाद में ही पता लगेगी, लेकिन इनको पहले से पता होता है। जिस प्रकार सूंघने वाले जानवर सूंघ के अच्छी और खराब चीज को पहचान लेते हैं, इसी प्रकार ये लोग सूंघ करके स्मेल से ये पता कर लेते हैं कि ये पौधा खराब है, ये वेस्ट हो चुका पौधा है। तो वो उनको, क्योंकि वेस्ट भोजन, जो चीज वेस्ट है वो उनका भोजन का काम करती है, तो वो अपना भोजन समझ के उसके पास चले जाते हैं। अब इसी टॉपिक पर आपको मैं एक वीडियो, आप बीच बीच में आपने, मैं फोटो भी दिखाऊंगा, एक वीडियो है, हमारे किसान साथी हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने इसको बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन हम उसका वीडियो नहीं बना पाए थे अपने फार्म का, कि हमारे कुछ पौधे हमारे बेल वगैरह के वहां लगे हुए हैं, और बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, भगवान शिव पर, उस बेल के चारों तरफ हमारे कुछ लकड़ियां रखी थी जो वेस्टेज थी, उन लकड़ियों के अंदर दीमक थी और बेल के पौधे को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हम उसका उस समय वीडियो या फोटो नहीं ले पाए। उसी काम को हमारे किसान साथी हैं दिनेश जी महाराष्ट्र से, उन्होंने करके दिखाया है। उनके फार्म के ऊपर केले का पौधा है जो बहुत स्वस्थ पौधा है, और बिल्कुल उसके बराबर में जो भी वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है उसमें दीमक लगी हुई है, और बहुत माने छोटी मोटी दीमक नहीं है, पूरा दीमक का एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है, और उन्होंने उसको छेड़ा नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं दीमक हमारा मित्र कीट है, ये हमको जो भी खा रहा है हमारे वेस्ट को वो खाद के रूप में वापस कर रहा है। केले के पौधे पर कहीं भी कोई लेस मात्र नुकसान दीमक का नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि मैं अपने जो हमारे साथी हैं उनका वीडियो इसमें पीछे लगाने वाला हूं, और उस वीडियो को पूरा आप देखें। और साथियों, इस बात से बिल्कुल निश्चित हो जाए कि दीमक आपका नुकसान करेगी। फिर भी अगर आपको डर है तो आप दीमक को मारने पर ध्यान न दे करके अपने पौधे की इम्यूनिटी और पौधे को स्वस्थ बनाने पर ध्यान दीजिए। हम जितना भी केमिकल प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी जमीन भी खराब होती है, जमीन की इम्यूनिटी खराब होती है, हमारे पौधे की इम्यूनिटी खराब होती है, फसल की इम्यूनिटी खराब होती है। उस समय तुरंत हमको असर बेशक दिखाई देता है, लेकिन आगे के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए आप जितना अधिक से अधिक बायो का प्रयोग आप करेंगे, जैविक का प्रयोग करेंगे, उतनी ही आपकी फसल की इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने उसके लिए बहुत अच्छे विकल्प आपको दिए हैं, OWDC, NWDC, काढ़ा गौमूत्र, ये सारे विकल्प आपके पास है। आप इनका प्रयोग करके आसानी से इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और जिन साथियों को इन सभी चीजों की आवश्यकता हो, चाहे वो OWDC हो, चाहे वो NWDC हो, चाहे वो गाढ़ा गौमूत्र हो, वो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है स्क्रीन पे, उस पर आप मैसेज करके या संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों नमस्कार, मैं दिनेश जायसवाल, ग्राम अंतुर्ली, तहसील मुक्ताईनगर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मैं 95 में एग्रीकल्चर डिप्लोमा किया हूँ। मेरे खेत में दीमक आने के लिए मेरे से जितने मुमकिन प्रयास होते हैं उतने मैं करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने गुरुदया ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर दीमक हटाने के लिए कोई उपाय मांगा था किसी ने। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि दीमक किसान को कैसा नुकसान करती है। दीमक हमेशा ड्राई मैटर ही खाती है,
वनस्पति के सूखे हुए अवशेष या जो फंगस से डैमेज हुआ जड़ें, उसी के ऊपर वो अपनी उपजीविका करती है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, दीमक का टीला केले के तने के बिल्कुल बगल में ही लगा है और केले के प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हो किस प्रकार है। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि दीमक हटाने के लिए किसान क्यों परेशान है, दीमक की वजह से उनका कौन सा नुकसान होता है। आप देख सकते हैं, और ये दूसरा दीमक का टीला भी है, केले के तने के बगल में ही है, और ये केले के तने के बिल्कुल अटैचमेंट में इसने दीमक ने यहाँ पर टीला बनाया है। और केले के तने की क्वालिटी और केले के प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हो। मुझे इसमें कोई भी डिफिशियंसी नज़र नहीं आ रही है, और खेत में दीमक आने के लिए मैं मेरे से जितने हो सके उतने प्रयास में करता हूँ। उनके आने के लिए सूखी लकड़ियाँ डालता हूँ, और भी मेरे से जो जो पॉसिबल है वो प्रयास में करता हूँ। कृपया दीमक को अपना शत्रु बिल्कुल ना समझे। केंचुए से पहले ही दीमक की भूमिका अधिक होती है, केंचुए से भी ज़्यादा महत्व दीमक का होता है। कृपया उस महत्व को समझे और किसान भाई जागरूक होकर दीमक के साथ मित्र कीटों के समान बर्ताव करें। उसे कभी शत्रु कीट ना समझे। वह पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।